हेलो एवरीबॉडी। क्लास नाइन्थ और टेंथ दोनों के लिए, नाइन्थ वाले भी पढ़ सकते हैं। तो ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 3, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति का भाग 3। तो इसमें हम सिद्ध करेंगे, प्रूव करेंगे सेक्शन फार्मूला, यानी कि वो क्या कहते हैं, विभाजन सूत्र। तो इसमें क्या होता है कि कोई दो बिंदु होते हैं, ठीक है, तो कोई एक तीसरा बिंदु इस प्रकार होता है कि उनके बीच में या बाहर कि उन दो बिंदुओं को, उन दो पॉइंट्स को किसी दो रेशो में डिवाइड करता है, मान लो M1 M2 में। तो उसी के लिए फार्मूला प्रूव करेंगे। अब जैसे हम यहाँ ले लेते हैं ये कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जैसे ये हो गया, तो ये क्या होगा, ओरिजिन पॉइंट 0, ठीक है। अब मान लो यहाँ कोई दो पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ है, ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ है, मान लो, ठीक है। इन दोनों को मिलाएं ऐसे, ये मान लो है A, मान लिया ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, ठीक है। तो कोई एक तीसरा पॉइंट P, मान लो इसका निर्देशांक है x1 x2 x1 y1, और इसका जो है B का निर्देशांक मान लो है x2 y2। अब मान लो कोई एक बिंदु, एक तीसरा मतलब पॉइंट P इनके बीच में भी हो सकता है, जो इनको M1 और M2 के रेशियो में डिवाइड करे, और बाहर भी हो सकता है। तो मान लो वो जो है इनको इंटरनली, यानी कि आंतरिकता विभाजित करता है। मान लो एक बिंदु P है यहाँ पर, ठीक है, P जिसका जो है निर्देशांक XY है। तो इनको जो मान लो कि M1 और M2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, ये इतना M1 और ये M2 इस। तो उसी के लिए फार्मूला प्रूव करेंगे। तो क्या करते हैं, हम A से इस पे परपेंडिकुलर खींचते हैं x एक्सिस पे 90 डिग्री, ठीक है। L जैसा कि हो गया, ये L मान लो AL, इस पे परपेंडिकुलर खींचे 90 डिग्री। B से खींचे यहाँ इस पे परपेंडिकुलर M, और P से खींच लिए यहाँ पे परपेंडिकुलर LMN। चलो ये हो गया N मान लो, ठीक है। अब यहाँ से A से परपेंडिकुलर यहाँ 90 डिग्री खींचते हैं, इस पे लंब डालते हैं 90 डिग्री इस पे, ठीक है, और P से इस पे परपेंडिकुलर खींचते हैं ये। तो अब देखते हैं, तो इसका जो है, ये जो P है इसका यहाँ लिख देते हैं। हाँ, ये है बिंदु P, इसके निर्देशांक है क्या, XY, x, y, इधर लिख दिए, ठीक है, ये है। तो अब ये देखो, ये दोनों त्रिभुज, ये देखो, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। अब ये इस पे लंब है, x एक्सिस पे लंब है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ये भी x एक्सिस पे लंब है, 90 डिग्री है, ठीक है। यानी कि ये तीनों क्या है, पैरेलल लाइन है, समांतर रेखा है। तो इस समांतर रेखा पे ये 90 डिग्री है, और इस समांतर रेखा पे ये, तो ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, इनमें 90 डिग्री जो खींचा गया है, यानी कि ये दोनों भी समांतर होंगी, यानी कि ये 90 है, ये 90। तो दो समांतर रेखाओं को जब एक तिरछी रेखा काटती है तो उनके संगत कोण ये भी बराबर होंगे, यानी कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये क्या होंगे, ये जो है समकोणिक त्रिभुज कह लो या समरूप त्रिभुज होंगे। ये जो है सिमिलर ट्रायंगल है, और समरूप त्रिभुज में क्या होता है, संगत, यानी कि करस्पॉन्डिंग
साइड का रेशियो इक्वल होता है। ठीक है, जैसे अगर मान लो ऐसे ये ट्रायंगल ए बी सी, एक दूसरे ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ये दोनों अगर सिमिलर हैं, सिमिलर का साइन ये होता है, ये दोनों अगर सिमिलर हैं तो ये होगा जैसे ए बी अपॉन बी सी, ऐसे कर सकते हैं, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी इक्वल होगा पी क्यू। ठीक, क्योंकि ए बी जैसा ही पी क्यू है, अपॉन क्यू आर। देखो ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर, इस तरह इनका रेशियो भी इक्वल होगा। ठीक है, या ऐसे कर सकते हैं ए बी बटे पी क्यू बराबर होगा, ठीक है, ए सी बटे पी आर बराबर होगा बी सी बराबर, हाँ मतलब ऐसे ए सी बटे पी आर, ऐसे कर लो। या हम चलो एक ही बार में सबका लिख लेते हैं ऐसे, ए बी बटे ए पी क्यू इक्वल होगा बी सी बटे, एक जैसे जो है बी सी के जैसे क्यू आर, क्यू आर इक्वल सी ए या ए सी, सी ए बटे आर पी, इस तरह होगा। तो इसका एक उसी तरह का इसका एक बटे करके बराबर ऐसे तीनों को कर सकते हैं, या ऐसे कर सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं कि ए बी बटे बी सी बराबर ए पी सॉरी पी क्यू बटे क्यू आर, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो ये होता है समकोणिक या सिमिलर, यानी कि सम को कहते हैं, समरूप त्रिभुजों के गुण हैं, इसी का यूज करेंगे। अच्छा, अब ये देख लेते हैं, तो यहाँ हम ये लिख सकते हैं, चलो अच्छा ये भी देख लें, एल एम एन। चलो जैसे कि ये मान लो हो गया क्यू, इस पे लंब डाल ले, और ये हो गया आर। ठीक, तो इन दोनों त्रिभुज में हम क्या कर सकते हैं, ऐसे इतना बटे इतना, हाँ आ जाएगा। तो इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ऐसे लिखेंगे यहाँ, सिंस या बिकॉज है ये, क्योंकि त्रिभुज ए पी क्यू, ए पी क्यू और त्रिभुज ट्रायंगल पी क्यू आर, सॉरी पी बी आर समरूप है, यानी कि सिमिलर है, समरूप त्रिभुज है। इसलिए इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, यानी कि एक जैसा साइड बटे बटे कर लो, इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, इस तरह से। तो यानी कि इतना बटे इतना, यानी कि ए क्यू बटे पी आर, ए क्यू बटे पी आर बराबर होगा ए क्यू बटे पी आर। अब ये वाले लेते हैं, पी क्यू बटे बी आर, पी क्यू बटे बी आर बराबर, अब ये तीसरा साइड बचा ए पी बटे बी पी या पी बी, ए पी बटे पी बी। ठीक है, इस तरह। अच्छा, ए पी बटे पी बी पता है, ए पी कितना है, m1 है, और पी बी m2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, m1 बटे m2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है, ये p जो है ए बी को m1 m2 के अनुपात में काट रहा है, m1 m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये m1 है, ये m2 है, तो ए पी बटे पी बी को हम m1 बटे m2 लिख सकते हैं, ये होगा। तो चलो सबका वैल्यू रख देते हैं।
तो यहाँ पे ए क्यू कितना होगा, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके ये देखो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कॉमा वाई, तो यानी कि ये पूरा इतना वाई होगा, ठीक है, और ये पूरा इतना वाई वन है, ठीक है, तो ये कितना होगा वाई माइनस वाई वन, देखो ये पूरा वाई है और ये इतना वाई वन है, तो ये इतना कितना और हो जाएगा इस तरह से। अभी पहले हम इसका पता करें, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स पे चल रहे हैं कितना, ये एक्स, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स है, और यहाँ का इसका कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ से यहाँ तक कितना है एक्स वन है, तो ये कितना होगा, ये पूरा एक्स वन है, ठीक है, और ये एक्स है, सॉरी यहाँ देखो ये इतना एक्स है, हाँ यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये एक्स है, देखो एक्स है ना, पी का को वो भुज एब्सिसा ये, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है एक्स वन है, देखो एक्स वन, ए का जो है ये एक्स वन है, तो ये इतना कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स है, और यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब यहाँ से यहाँ तक कर लो, या यहाँ से यहाँ तक कितना है एक्स वन है, तो ये इतना कितना होगा, पूरे एक्स में से एक्स वन माइनस कर दें तो इतना बचेगा, इतना ही तो इतना होगा, तो ये कितना होगा एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। इसी तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, इसका भुज यानी कि इसका एब्सिसा ये x2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा x2 है, और यहाँ से यहाँ तक लेकर कितना है x है, तो ये इतना कितना होगा x2 माइनस एक्स होगा, ठीक है, ये पूरा x2 है और ये कितना है x है, तो ये इतना कितना होगा, पूरा x2 में से इतना घटा दो x बचेगा x2 माइनस एक्स, तो यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं पी क्यू बटे पी आर, तो पी क्यू ए क्यू मतलब ए क्यू कितना है एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन बटे पी आर कितना हो गया x2 माइनस एक्स, बराबर। अब पी क्यू देखते हैं, पी क्यू यानी कि ये, तो ये देखो ये पूरा ये वाई एच पे ऊपर जा रहे हैं, वाई एक्सिस पे, यानी कि भुज लेंगे वो कोटि लेंगे, दूसरा वाला वाई होगा, यहाँ से देखो यहाँ से लेके यहाँ तक वाई है, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है वाई वन है, तो ये इतना कितना होगा, इस पूरे वाई में से वाई वन घटा देंगे, देखो इस पूरे में से इतना घटा देंगे, इतना मतलब इतना, इस पूरे में से इतना घटा देंगे तो इतना मिलेगा, हमको इतना ही तो चाहिए पी क्यू, तो ये इतना कितना है, यहाँ लिख लेते हैं ऐसे देखो ये इतना y है और ये इतना कितना है y1 है, तो ये इतना कितना होगा y माइनस वाई वन, y माइनस वाई वन। इसी तरह बी आर यानी कि ये इतना कितना होगा, ये इतना पूरा कितना है y2 है, देखो दूसरा वाला मतलब y की ओर बढ़ रहे हैं ना, y2 है, इसका क्या है कोऑर्डिनेट b का x2 y2, तो y2 होगा, इधर चल रहा है ना y की ओर y2 है, और ये इतना कितना है, ये इतना यानी कि ये इतना, देखो ये जितना है उतना ही तो ये है, यानी कि कितना है ये y है, तो यानी कि ये इतना कितना होगा, इस पूरे y2 में से ये इतना यानी कि इतना घटा दें y, यानी कि कितना होगा y2 माइनस वाई, y2 माइनस वाई बराबर। अब क्या बचा, ये AP बटे PB का मान हमने रखा है अभी, AP बटे PB का मान हमने M1, देखो AP कितना M1 और PB M2 है, M1 बटे M2 तो यहाँ देखो दो बार लेना पड़ेगा, एक बार इतना बराबर इतना ले लें, एक बार इतना बराबर, तो हमको मान मिल जाएगा, ठीक है, ऐसे x माइनस एक्स वन बटे x2 माइनस एक्स बराबर इतना M1 बटे M2, तो इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, है ना, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा M2 ब्रैकेट में x माइनस एक्स वन, ठीक है, इक्वल्स, इनको इधर भेज दो तो
M1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा x2 माइनस एक्स, ये आ गया। अंदर गुणा कर लेते हैं तो m2x, अब देखो m2 गुणे माइनस x1 माइनस m2x1, ठीक है, बराबर इधर गुणा कर लेते हैं m1x2, m1 गुणे माइनस x माइनस m1x। हाँ अच्छा, ये देखो इसमें भी x है, इसमें भी x है, x वाले को एक तरफ ले आते हैं और इसको इधर ले आते हैं। तो ये देखो इसको इधर ले आएंगे, ठीक है, इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर ले आते हैं, ये इधर माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना कि m1x और ये लिख लेते हैं प्लस m2x, ठीक है, ये बराबर का चिन्ह दिख रहा है। अच्छा इस साइड में ये बचा है m1x2 और इधर है ये m2x1, इसको इस साइड भेज देंगे, इधर माइनस इस साइड आके प्लस हो जाएगा m2x1, ये हो गया। अब यहाँ कॉमन ले लेते हैं, यहाँ देखो x कॉमन है, x कॉमन ले लें ऐसे, चलो पीछे कॉमन ले लेते हैं, इधर ब्रैकेट में तो बचेगा लिख लेंगे, तो इसमें से बचेगा m1 और इसमें से बचेगा m2, इस तरह से, यानी कि m1 प्लस m2 इंटू एक्स, ये हो गया इक्वल्स ये है m1x2 प्लस m2x1, ठीक है। अब x का वैल्यू चाहिए, यानी कि हम यहाँ एब्सिसा निकाल लिए x कोऑर्डिनेट, इसी तरह हम y का भी निकाल लेंगे, यानी कि ये पता चल जा रहा है, फिर हम y का भी निकाल लेंगे अलग से। तो x को रहने दो, इनको इधर भेज दो, देखो तो इस पूरे का x में मल्टीप्लाई इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, नहीं क्या अपॉन में, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 और ये इतना इधर भेज देंगे, डिवाइड में आ जाएगा अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है, ये आ गया। ये आ गया। इसी तरह अगर हम इतना बराबर इतना लेंगे तो x का मान आ जाएगा, इसी तरह लिखेंगे, इसी तरह जब हम ये अभी देखो इतना बराबर इतना लिए थे ना यहाँ, तब ये आया, तो इतना बराबर y वाला जब लेंगे इतना बराबर इतना, तो y बराबर इस y के टर्म में मिल जाएगा, ठीक है। जब हम ऐसे लेंगे y माइनस y1 बटे y2 माइनस y बराबर m1 बटे m2, तब हमको मिलेगा क्या, तब हमको मिल जाएगा इसी तरह y के टर्म में मिल जाएगा, y बराबर क्या मिल जाएगा, यही वही चीज़ रख दो, m1 m2 रहने दो, x2 की जगह पे y2 कर दो, आ जाएगा, उसी तरह वो भी आएगा। तो क्या आ जाएगा, थोड़ा जगह लेके लिखते हैं, y बराबर आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हमको उसका ऑर्डिनेट भी पता चल गया, कोटि भी समझ गए। अब इसको मिटा रहा हूँ ये वाला। अब यहाँ हमको फाइनली मिल गया कि अगर ऐसे कहा जाए, क्वेश्चन दिया जाए कि दो पॉइंट हैं, दो बिंदु हैं x1 y1, ऐसे कोई देगा 3, 5 ऐसे करके, और एक बिंदु है x2 y2, इनको x1 y1 x2 y2 मान लेना। कह रहा है तो पूछेगा कि इसमें कोई पॉइंट ऐसा फाइंड कीजिए जो इसको m1 m2 यानी कि 2:3, 4:5, मतलब 4 अनुपात इस तरह के अनुपात में डिवाइड करे, तो ये पता करना होगा। यानी कि p का रेशियो क्या आ जाएगा, मतलब p का वो निर्देशांक, यानी कि उसका निर्देशांक आ जाएगा, p का निर्देशांक क्या आ जाएगा ये मिल जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ये हो जाएगा, ये x हो गया, और y कितना हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे
m1 प्लस m2 ये हो जाएगा। ये जो है पी के और ये पी के निर्देशांक आ गए। ठीक है, अब इस पे रिलेटेड इस जो सवाल होंगे उसको लगाएंगे। पी के निर्देशांक, पी के कोऑर्डिनेट आ गए। ठीक है, यही अगर हम पी को ऐसे लिखते हैं एक्स कॉमा वाई तो फाइंड करना था, यही आ जाएगा। तो ये आ गया उस बिंदु के निर्देशांक जो दिए गए बिंदु x1 y1 और x2 y2 को m1 m2 के अनुपात में विभाजित करें, वही आंतरिकता यानी कि अंदर से। तो ये प्रथम केस था। फर्स्ट केस क्या था, जब p जो है आंतरिकता विभाजित करे। आंतरिकता माने अंदर से। विभाजित करें। ठीक है, तब वो p के कोऑर्डिनेट इससे आएंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 m2 y1 प्लस m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1। अब एक और फार्मूला प्रूव करने पड़ेगा, जब p जो है a b के बाहर हो तब उसको m1 m2 के रेशियो में डिवाइड करें, तब क्या होगा फार्मूला। तो उसको भी प्रूव करें कि इस पे एक दो सवाल लगा लें तब करें। अब उसी पे एक हम सवाल लगा देते हैं। जैसे कि एक उदाहरण है एनसीईआरटी बुक से, उदाहरण नंबर 7 है, एग्जाम्पल नंबर 7। कोई बिंदु P जिसका मान लो कि कोऑर्डिनेट x, y है, बिंदुओं A और B, A कितना है -6, 10 और B कितना 3, -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को 2 और 7 के 2:7 के अनुपात में विभाजित करता है, तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर कोई पॉइंट P है, ठीक है, वो A और B को 2:7 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो उसका कोऑर्डिनेट याद करना है, फाइंड करना है। तो इसको हल करते हैं। तो हमको पता है उस बिंदु P के निर्देशांक क्या होते हैं, x, y, वो क्या होता है, ये होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 ये होता है, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 ये होता है। देखते हैं। तो m1, अब देखो इनको मान लो x1 y1, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा m1 m2 ये क्या होंगे x1 y1 और ये x2 y2। ठीक है, x1 y1 और ये x2 y2। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू रख सकते हैं। तो m1 कितना है 2 गुणे x2 कितना है 3 प्लस m2 कितना है 7 गुणे x1 कितना है -6, चिन्ह के साथ रखना है। ठीक है, बटे m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 7, कॉमा अब ये वही चीज यहाँ y के साथ करना है। m1 यानी कि 2 गुणे y2 कितना है -8 है, प्लस m2 कितना है 7 गुणे 7 गुणे y1 m2 y1 कितना है 10, ब्रैकेट लगाते हैं जब वो माइनस में होता है। ठीक है, ये हो गया। अब बटे m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 7 ये आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। तो 2 3 6 और ये 7 6 42। ठीक है, प्लस 7 गुणे 6 -42। ठीक, इस तरह से बटे 7 और 2 9, कॉमा इसको कर लो 2 8 16 -8 2 गुणे -8 -16। ठीक है,
और प्लस 7 दहाई 70 बटे 9, ये आ जाएगा। तो इनको जोड़ लेते हैं। तो 6 माइनस 42, तो देखो छोटे नंबर में से बड़ा नंबर घटा रहे हैं, माइनस में ही आना है, ठीक है। तो 42 में से आप 6 घटा लो, कितना बचेगा 36 बटे 9, कॉमा ये देखो कितना है -16 प्लस 70, ऐसे इनको आगे पीछे अगर लिख लो तो क्या होगा 70 माइनस 16, यानी कि 70 में से 16 घटाना है, तो कितना बचेगा 70 में से 10 घटा लो 60, 60 में से 6 घटा लो 54 बटे 9, ये आ जाएगा। ये कटेगा ना, 9 कम 9, 9 चौक के 36, तो कितना आएगा -4, और ये 9 कम 9, 9 6 54, -4, अरे ये देखो 4/1, 4 ही होगा ना, -4/1, -6/1 6 ही होगा। यानी कि उस P का निर्देशांक, P का कोऑर्डिनेट जो XY होता है वो क्या आ गया -4, ये हो जाएगा। अब जो NCERT में तो जो उदाहरण दिया है मैंने उसको उल्टा कर दिया है, ठीक है। एक्चुअली में उसको इसमें ये पॉइंट दिया था और पूछ रहा था किस रेशियो में उसको डिवाइड करेगा, तो 2:7 रेशियो आंसर आता, तो मैंने यहाँ 2:7 रेशियो कर दिया और पूछ रहा हूँ कि वो पॉइंट क्या होगा, तो ये आ गया। अब हम दूसरा वाला प्रूव करेंगे। एक चीज़ और बताना इसमें अच्छा ये देखो, अगर मान लो 2 पॉइंट हैं ऐसे A और B, ठीक है, थोड़ा दूर लेना है, ये है A और B, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसका है x2 y2। अब मान लो कोई पॉइंट इस तरह एकदम बीचों बीच है, P जो है कोई एक पॉइंट P जो कि x, y है, इसके बीचों बीच है, यानी कि इसको जो है आधा आधा कर देगा, यानी कि ये 1 होगा तो ये 1 होगा, ये पूरा अगर 2 था तो 1 हो जाएगा। 1:1 के रेशियो में डिवाइड करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, M1 जो है वो 1 हो जाएगा और M2 जो है वो भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो स्पेशल केस आता है यहाँ, स्पेशल केस, यहाँ एक फार्मूला और मिलेगा आपको। तो अगर कोई पॉइंट, 2 पॉइंट है x1 y1 x2 y2, ठीक है, और कोई एक पॉइंट इस तरह से है कि उनको आधा आधा कर दे रहा है, 2 अनुपात में कर दे रहा है, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो उस टाइम उसका कोऑर्डिनेट जो कि P का XY है वो क्या होगा, वो वाला फार्मूला अगर हम लगाएंगे ऐसे, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 और कॉमा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2, ये तो देखते हैं। अब देखो क्योंकि रेशियो 1:1 का है, यानी कि आधा आधा कर दे रहा है, तो 1:1 का रेशियो आएगा अनुपात, यानी कि क्या हो जाएगा 1 गुणे x2 प्लस 1 गुणे x1 बटे 1 प्लस 1, M1 M2 दोनों का मान 1:1 है ना, 1:1। इस तरह 1 गुणे y2 प्लस 1 गुणे y1 बटे 1 प्लस 1, इस तरह से। तो यहाँ क्या मिल जाएगा, ये 1 गुणे x2 x2 ही होगा, 1 गुणे x1 x1 ही होगा बटे 1 प्लस 1 2 होगा, इस तरह 1 गुणे y2 y2 ही होगा और 1 गुणे y1 y1 ही होगा बटे 1 प्लस 1 2 होगा। यानी कि उनका कोऑर्डिनेट, यानी कि अब जो वो पॉइंट P है, बिंदु P जो इनको आधा आधा कर रहा है, यानी कि 1:1 के अनुपात में कर रहा है, मिड पॉइंट फार्मूला में बन गया है, वो क्या हो जाएगा x1 प्लस, सही देखिए, x1 प्लस x2 बटे 2, इसी तरह कॉमा y1 बटे y2 बटे 2, अरे y1 को पहले लिखा y2 बाद में, इस तरह से
तो यहाँ क्या समझ में आया, ये मिड पॉइंट है, यानी कि 2 पॉइंट x1 y1 x2 y2 है ए बी, उनके बीचों बीच कोई पॉइंट पी पता करना हो कि उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इनके x वाले टर्म को जोड़ के आधा कर दो, कामा y वाले टर्म को, यानी कि x1 प्लस x2 अपॉन 2 कामा y1 प्लस y2 अपॉन 2, यानी कि भुज के योग का आधा और कोट के योग का, यानी कि एब्सिसा को जोड़ के आधा कर दो और ऑर्डिनेट को। तो स्पेशल केस यहाँ आता है, ठीक है, जब 1 1 यानी कि m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 1, ऐसे m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू 1 रेशियो 1, यानी कि आधा आधा कर देगा। तो ये मिड पॉइंट फार्मूला हो जाएगा, यानी कि मिड पॉइंट ठीक है, यानी कि मध्य बिंदु प्रमेय हो जाएगा, यानी कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड का मध्य बिंदु ये हो जाएगा मिड पॉइंट फार्मूला। इसको भी याद कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, कोई 2 पॉइंट x1 y1 x2 y2 हैं, उनका मध्य बिंदु, यानी कि मिड पॉइंट क्या होगा, तो ये होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, इनका कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक पता चल जाएगा। और दूसरी स्थिति है जब P जो है दोनों बिंदुओं को, दोनों पॉइंट्स को बाह्यता है, यानी कि एक्सटर्नली डिवाइड करें, जैसे कि ऐसे बना लेते हैं। तो अब जैसे कि मान लेते हैं एक बिंदु यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है ए, ठीक है, और एक है यहाँ पे बी, ठीक है। अब पहली बार हम पढ़े थे, मतलब पहला वाला स्थिति में, पहले केस में क्या था कि वो बिंदु पी बीच में था इनके, कहीं m1 m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा था। अगर क्या हो कि वो इसके जो है बाहर कहीं हो, पी यहाँ पर कहीं हो, ठीक है, यहाँ पे कहीं हो पी, इसका वो कोऑर्डिनेट यानी कि वो निर्देशांक एक्स वाई हो, तो ये है बिंदु ए x1 y1, ये है बिंदु बी x2 y2, x2 कामा y2, ये, और कोई बिंदु, कोई पॉइंट P, इसको एक्सटर्नली। दूसरा स्थिति है, पहले वो हेडिंग डाल लेते हैं, क्या है विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र इंग्लिश में कहते हैं सेक्शन फार्मूला। केस सेकंड, और ऐसे लिखते हैं हिंदी में, स्थिति द्वितीय स्थिति, केस सेकंड, जब बिंदु P A और B को बाह्यता मतलब बाहर से, एक्सटर्नली, विभाजित करें, बाह्यता m1 m2 m1 m2
M1 अनुपात M2 में विभाजित करें। तो यानी कि क्या करें, इसका कहाँ लिख लें, यानी कि पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो है ए से लेके पी तक, यानी कि ये कह सकते हैं कि AP रेशियो PB, AP रेशियो PB कितना हो, M1 रेशियो M2, M1 रेशियो M2। तो AP यानी कि पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, M1। तो चलो A से यहाँ पे परपेंडिकुलर खींच लेते हैं लंब, B से भी यहाँ पे खींच लेते हैं लंब परपेंडिकुलर, और P से भी खींच लेते हैं। चलो इसको थोड़ा और कर दें। अब इससे इस पे परपेंडिकुलर खींचते हैं P पे, ठीक है, B से होते हुए यहाँ, और यहाँ से भी खींचते हैं, नहीं परपेंडिकुलर ये, ठीक है, ये। तो अब देखो, यानी कि इसमें भी वही चीज़ लगा लेंगे। ये देखो, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, अच्छा इसको नाम दे दें LM, और ये हो जाएगा M, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये हो जाएगा M, और इसको मान लेते हैं ये है R, ये है S, और ये है P, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रायंगल PBS और ट्रायंगल PAR, ये बड़ा वाला, ये जो है समरूप है, सिमिलर है। तो देखिए ट्रायंगल PBS सिमिलर है किसके, समरूप है ट्रायंगल त्रिभुज PAR इसके, क्योंकि यहाँ देखो इसमें भी 90 डिग्री है, इस बड़े वाले त्रिभुज में, और इस छोटे वाले में भी 90 डिग्री है, और ये वाला कोण इसके कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी, क्योंकि ये समांतर रेखाओं पे लंब है, ठीक है। तो जो समांतर रेखाओं को तिरछी रेखा काटती है, तो वो क्या कहते हैं, संगत कोण, ये क्या है संगत कोण, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक। तो ट्रायंगल PAR, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, इसलिए इसमें हम वो लगा सकते हैं इनके समरूपता का गुण। इसलिए क्या लिखेंगे, ये कोई सा भी लिख लें, इतना बटे इतना, ठीक है, इतना बटे ये पूरा, यानी कि लिख सकते हैं हम PS बटे, देखो इस छोटे त्रिभुज का ये परपेंडिकुलर है ना PS, और इस बड़े त्रिभुज का ये परपेंडिकुलर है PR, लिख सकते हैं PS अपॉन PR इक्वल टू हो जाएगा इसका BS बटे AR, इक्वल टू ये पूरा A से लेके B तक, इस बड़े वाले त्रिभुज का, नहीं पहले छोटे त्रिभुज का लिख लेंगे। अच्छा यहाँ पहले बड़े वाले का लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं, तो पहले बड़े वाले का लिख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पहले बड़े वाले ट्रायंगल का लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ M1 रेशियो M2 में कर रहा है ना। हाँ चलो पहले बड़े वाले ट्रायंगल का लिखते हैं, पहले इस बड़े त्रिभुज का PAR का, ये बड़ा वाला साइड, बड़ा वाले ट्रायंगल का ये PR, ऐसे करते हैं PR अपॉन इस छोटे वाले ट्रायंगल का बटे PS बराबर, अब इस बड़े वाले ट्रायंगल का ये आधार बेस AR बटे इस छोटे वाले ट्रायंगल का बेस यानी कि आधार BS,
बराबर, अब इस बड़े वाले का ये कर्ड हाइपोटेनस AP बटे इस छोटे वाले ट्रायंगल का कहाँ गया, ये वाला, इस छोटे ट्रायंगल का ये PB कहो या BP, PB। अच्छा, हमको यहाँ AP अपॉन PB, AP रेशियो PB, वो देखो रेशियो कहो, AP अनुपाते PB कहो, चाहे AP बटे PB कहो, तो क्या है M1 अनुपाते M2। इसको हम ये भी लिख सकते हैं AP बटे PB बराबर M1 बटे M2। अनुपात को हम बटे में भी लिख सकते हैं, ठीक है। M1 अनुपाते M2 बटे बराबर क्या होगा M1 बटे M2, ये हो गया। अब हम यहाँ से मान उठा के रखते जाते हैं, तो PR कितना है, PR ये इतना। अच्छा, पूरा यहाँ से देखो Y एक्सिस पे चल रहा है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, Y होगा, ठीक है, Y होगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस यही होगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस वही देखो यही है, कितना होगा Y2। तो हमको इतना अगर चाहिए, यानी कि PS चाहिए, तो इस पूरे में से इतना घटा देंगे तो इतना मिल जाएगा। देखो इस पूरे में से इतना माइनस कर दें तो इतना मिल जाएगा, यानी कि Y2 माइनस सॉरी Y, ये Y है, Y माइनस Y2, Y माइनस Y2, ठीक है, ये हो गया। और अपॉन में क्या है PS, ओ PR चाहिए था, ओ गड़बड़ हो गया, PR चाहिए ना वहाँ पहले PR, ये तो PR ये इतना है, हमको ये इतना चाहिए, हमको ये इतना पूरा पता है, ये इतना पूरा कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक Y है, ठीक है। और अगर हम इस पूरे में से ये इतना घटा दे तो इतना पता चल जाएगा, ये इतना मतलब ये इतना, ठीक है। देखो तो ये इतना कितना है Y, और ये इतना यानी कि इतना कितना है Y1, यानी कि Y माइनस Y1 अपॉन, अब PS देखते हैं, PS कितना होगा, ये इतना, यानी कि इस पूरे में से ये इतना, यानी कि ये इतना माइनस कर दें तो Y माइनस Y2 इक्वल टू AR कितना है, ये इतना AR है। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, X होगा। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक चले, यानी कि यहाँ से यहाँ तक चले, कितना X चले। देखो P का क्या है, भुज, यानी कि इंग्लिश में कह लें एब्सिसा, कितना है X, यहाँ से लेके यहाँ तक X है, ठीक है, X। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इस पूरे में से अगर हम ये इतना माइनस कर दें तो ये इतना, देखो इस इतने में से हम इतना माइनस कर दें तो इतना बचेगा, यानी कि इतना बचेगा, यही तो चाहिए, यही तो AR है। देखो AR चाहिए, यानी कि हम ON यहाँ से, यानी कि कितना X में से हम, यानी कि इतना जो कि X है, X में से माइनस कर दें इतना, यानी कि X1 बटे, और क्या है BS, बटे में BS है, BS कहाँ गया, ये है, ये यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, ठीक है। ये इतना कितना है X है, उसमें से हम माइनस कर दें इतना, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक में से यहाँ तक माइनस कर दें, इतने में से इतना माइनस कर दें तो इतना पता चलेगा, यानी कि इतना मतलब इतना, यानी कि इतना, ठीक, यही चीज़ तो है। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक में से यहाँ तक माइनस कर दें तो यहाँ से यहाँ तक कितना है X है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है X2 है, यानी कि X माइनस X2 बराबर क्या है M1 बटे M2। अब कुछ नहीं करना, एक बार X वाला ले लो, एक बार Y वाला, जैसे पिछली बार किए थे तब। चलो एक बार इतना ले लेते हैं ऐसे, X माइनस X1 बटे X माइनस X2 बराबर M1 बटे M2। चलो इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर, तो M2 इधर जाएगा, अपॉन में इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा M2 मल्टीप्लाई X माइनस
x1, ठीक है, इक्वल्स ये अपॉन में इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि m2 मल्टीप्लाई x माइनस x2 x माइनस x2, ये हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये देखो m तो अंधेरा हो गया कि ओ मैडम टॉर्च जला दें, वो इससे लाइट नहीं है ना। दिख रहा है। तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं m2 गुणे x, m2 गुणे माइनस x1 माइनस m2 x1, ठीक है, इक्वल दिख रहा है m1 x और m1 गुणे माइनस x2 माइनस m1 x2। अब इसमें कुछ सेम चीजें x, हाँ x चाहिए। देखो x वाले को ऐसे समझ लो, इसको इधर उठा लो, इसको इधर उठा लो। ये देखो ये क्या है, इधर माइनस, इस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, लिख लें, तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा m1 x2 और ये वाला है ना प्लस में m प्लस m2 x1, ये है, इसको इस साइड भेज देना। पहले इसको इधर लिख लेते हैं, इधर क्या बचा है m1 x बचा है, इसको इधर ले आते हैं, प्लस इधर आएगा प्लस हो जाएगा ना m2 x, ठीक है। कॉमन ले लें, तो इसमें कुछ कॉमन नहीं है, इसमें कॉमन है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 ये तो वही चीज आ गया, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। एक सेकेंड, ये इधर गया बुरा हुआ। एक्स वाला किधर है, m2 x1, ओ एक से यहाँ जो है थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये देखो गीला हो गया कपड़ा, इसको मल्टीप्लाई कर लिए m2 x माइनस m2 x1 m1 x माइनस m1 x2। तो अब ये देखो इसको इधर ले जाएंगे, है ना, ये प्लस m1 x2 हो जाएगा, इसको पहले लिख लेते हैं m1 x2, ये हो गया। और ये वाला ये टर्म लिख लेते हैं, ये क्या है m2 x1 x2 वाला लिख लेते हैं, जो x है जिसमें 1 2 नहीं है, केवल x है, वो वाला दूसरे साइड ले आते हैं। तो इधर x वाला टर्म कहाँ है, ये है m1 x है ना, इसको तो इधर ले गए, ये वाला हो गया, ठीक है। और ये वाला है, ये है, इसको इस साइड ले आते हैं, इधर प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा m2 x, ठीक है, ये हुआ। तो यहाँ इसमें कोई चेंज नहीं होगा, m1 x2 माइनस m2 x1 इक्वल टू, इन दोनों में क्या कॉमन है x, ये देखो x कॉमन ले लें, तो इसमें क्या बचेगा m1 माइनस इसमें बचेगा m2, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इस साइड लिख लो, इसको इस साइड लिख लो, ऐसे m1 माइनस m2 इक्वल टू ये m1 x2 माइनस m2 x1, ठीक है। अब इनको इधर भेज दो, हमको x का वैल्यू पता चल जाएगा, x का वैल्यू ही निकालना था, ये इधर आएगा अपॉन में आ जाएगा। देखो x का इसमें गुणा है, इधर आएगा भाग हो जाएगा, डिवाइड, तो क्या हो जाएगा m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन में आ जाएगा ये m1 माइनस m2, ये हो गया, ये आ गया, ओके। इसी प्रकार वो भी आ जाएगा, ठीक है, इसी प्रकार x वाला भी आ जाएगा, ऐसे लिखेंगे, इसी प्रकार
वाई मतलब एक्स आ गया, वाई का भी मान ये वाला जब इतना बराबर इतना लेंगे, जैसे हम इतना बराबर इतना लिए थे, इतना बराबर इतना, ये इतना बराबर इतना जब लेंगे तो वाई का वैल्यू भी इसी तरह आएगा, जहाँ x2 है वहाँ y2 होगा, जहाँ x1 है वहाँ y1 होगा, ठीक है। हाँ, तो y बराबर क्या हो जाएगा, m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2, ये हो जाएगा। एक्स वाला ओ एक चीज़ m1x और m1x2, अरे किधर है ये वाला, तो इनको इधर ले गए, सही है। एक चीज़ हो रहा रिकॉर्ड की नहीं। ओके, तो ये फार्मूला मिल गया, ठीक है, ये y का वैल्यू आ गया, यानी कि हमको सेक्शन फार्मूला दूसरा वाला मिल गया, जब ये p ए बी को बाहर से डिवाइड कर रहा है तब p के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, y, यानी कि इतना कॉमा इतना, यानी कि इतना कॉमा इतना, तो जैसे उसमें आया था उस तरह इसमें भी आ जाएगा, यानी कि कह सकते हैं कि p के निर्देशांक क्या होंगे, जो कि x, y होता है वो ये होगा m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2 कॉमा m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2, ये होगा। तो ये होगा फार्मूला जो हमको चाहिए था। अब इससे संबंधित एक सवाल लगा लेते हैं कोई। ओके, मैं इसको मिटा के सवाल लगाने जा रहा हूँ, मतलब लिखने जा रहा हूँ। अब देखो, उस सूत्र पे आधारित एक सवाल, ये उदाहरण लिए हैं। एक बिंदु है 4,3 और एक बिंदु बी है 2,1 को मिलाने वाले रेखाखंड को कोई बिंदु पी बाह्यता 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है, तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये x1 y1 और ये x2 y2 हो गया, ठीक है। x1 y1 क्या हो जाएगा, 4,3, इसी तरह x2 y2 कितना हो जाएगा, कहाँ गया, 2,1, और p जो है, p का m/n, m1 m2 कितना है, 3:2 है, 3:2। तो p के कोऑर्डिनेट जो कि p के निर्देशांक क्या होता है, x, y इस रूप में होता है ना, ऐसे m1, हाँ, बाह्यता विभाजित कर रहा है 3:2 के अनुपात में, बाह्यता वाला तो वही माइनस वाला होता है, m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2 कॉमा m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2, ये होगा, ठीक है। तो m1 कितना है, ये देखो m1 कितना है, 3 गुणे x2 कितना है, 2 माइनस m2 कितना है, 2 गुणे x1 कितना है, 4 बटे m1 माइनस m2 है ना, यानी कि m1 माइनस m2, 3 माइनस 2 कॉमा m1 y2, m1 कितना है, 3 गुणे y2 कितना है, 1 माइनस m2 y1, देखो m2 कितना है, 2 गुणे y1 कितना है, 3 बटे m1 माइनस m2, यानी कि 3 माइनस 2, ये हो जाएंगे। अब देखो
ये तो एकदम सीधा सीधा सवाल होगा। इसमें बहुत सारा घुमा के भी पूछता है, कभी कभी पूछ लेगा कि वो जो आएगा आंसर अभी समथिंग कॉमा समथिंग, तो कहेगा ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट को किस अनुपात में डिवाइड करेगा, तब दूसरी तरह लगाना पड़ेगा, तब आएगा लास्ट में कि 3 अनुपात 2 के अनुपात में विभाजित करेगा। तो ये देखो 3 दूना 6 माइनस 2 दूना 2 चौके 8, 2 चौके 8 बटे 3 में से 2 गया 1, ठीक है। 3 एक कम 3 माइनस 2 तिया 6 बटे 1, और कुछ बटा 1 मतलब कुछ ही होता है, तो 6 में से 8 गया माइनस 2 बटा 1 कमा 3 में से 6 गया माइनस 3 बटा 1, यानी कि वही है कितना -2 कॉमा -3, ये आ गया पी का निर्देशांक कोऑर्डिनेट x, y, ठीक है, ये आ जाए। यानी कि उस बिंदु P का कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक कितना होगा -2 -3, यही जो है 4, 3 और 2, 1 को 3, 2 के अनुपात में विभाजित करेगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसमें, और अभी तो इसमें हम फार्मूले को प्रूव कर रहे थे, मेन चीज़ वही था फार्मूले को प्रूव करना। अब हम लगभग सारे फार्मूले प्रूव कर चुके हैं, हो ही गया सर। अब हम सवाल लगाएंगे धड़ाधड़, नेक्स्ट वीडियो में सब सवाल लगाएंगे फटाफट। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो, सीखने मिला हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, और आगे वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।